भारतीय मंदिर वास्तुकला मात्र पत्थर की संरचनाएं नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का जीवित इतिहास है। इनका विकास गुप्त काल में गर्भगृह की अवधारणा के साथ हुआ, जहां सादगी और दिव्यता का संगम था। समय के साथ यह 3 प्रमुख शैलियों में विभाजित हुआ: उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की भव्य द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण बेसर शैली। खजुराहो से लेकर बृहदेश्वर और हम्पी के विरूपाक्ष तक हर मंदिर अपनी कहानी स्वयं कहता है। प्राचीन काल में ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि शिक्षा, कला, नृत्य और सामाजिक न्याय के केंद्र थे। मंदिर की संरचना को मानव शरीर के रूप में देखा जाता है, जहां गर्भगृह, मस्तिष्क, चेतना है। दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान प्रदान करती हैं। विदेशी आक्रांताओं और समय की मार झेलने के बावजूद इन मंदिरों ने भारतीय गौरव को अक्षुण्ण रखा। ये मंदिर आज भी हमें अपनी समृद्ध वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाते हैं, जो भौतिकता के पार एक सनातन सत्य की ओर इशारा करते हैं। ये हमारी जड़ों की गहराई और अटूट आस्था के प्रतीक हैं। वास्तुशास्त्र का गहरा प्रभाव है। इनका निर्माण ऊर्जा केंद्रों या जल स्रोतों के निकट किया गया, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता इंटरलॉकिंग तकनीक है, जहां बिना सीमेंट या किसी गोंद के केवल पत्थरों को सही कोण पर तराशकर आपस में जोड़ा गया। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी ये विशाल संरचनाएं भूकंप जैसी आपदाओं में सुरक्षित खड़ी हैं। मंदिर के शिखरों का विज्ञान भी अद्भुत है। अम्लक और कलश का आकार विशेष रूप से बिजली को जमीन तक पहुंचाने, अर्थिंग और मंदिर के भीतर एक विशिष्ट कंपन फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए निर्मित है। गर्भगृह का अंधकार और दीपक की लौ ध्वनि के परावर्तन एको को नियंत्रित कर भक्त की मानसिक एकाग्रता को बढ़ाते हैं। ये केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान के केंद्र भी थे, जैसा कोणार्क का सूर्य मंदिर सिद्ध करता है। यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत मेल है, जिसका संरक्षण हमारी विरासत और खोए हुए ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए अनिवार्य है। भारतीय मंदिर केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। मंदिर की दहलीज पार करना, बाहरी कोलाहल को छोड़कर अपने स्व से मिलने का प्रथम सोपान है। परिक्रमा, गर्भगृह का प्रणाम और घंटियों की गूंज, ये सब एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो मस्तिष्क की तरंगों को शांत कर उसे शून्य की स्थिति में ले जाती है। जैसे नदी सागर में मिलकर अस्तित्व विलीन करती है, वैसे ही भक्त यहाँ अपने अहंकार और चिंताओं को समर्पित कर देता है। आज के कंक्रीट के युग में ये मंदिर हमारी गहरी जड़ों का बोध कराते हैं। ये पत्थर केवल इतिहास नहीं, बल्कि वे जीवित धड़कनें हैं जो हजारों वर्षों से कह रही हैं कि भौतिकता की दौड़ में भी आंतरिक शांति ही एकमात्र सत्य है। जब आप किसी प्राचीन प्रांगण में खड़े होते हैं, तो आप केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि उस अनंत काल को देख रहे होते हैं, जिसे पूर्वजों ने पत्थर में अमर किया है। यह हमारी विरासत, गौरव और आने वाला कल है, जो हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और हमारी संस्कृति कितनी सशक्त है।